गर्दनी तस्मै सपरयाम और साष्टांग प्रणाम करके जब वे बैठ गए तो परीक्षित जी बोले, ओहो अहो अद्य वयम ब्रह्मन् सत्यव्या क्षत्र बंधवा। बड़े ही सौभाग्य की बात है कि आप जैसे अतिथि हमारे यहां पधारे। संत कैसे हों? परीक्षित जी कह रहे हैं, ये शाम संस्मरणात् पुंसाम सद्या शुद्ध्यंति वैगृहा किम पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादि। जिन संतों के स्मरण से ही घर पवित्र हो जाए। भला संत आमे हैं वो तो एक दूसरी बात है, यदि संतन को स्मरण कर लिया जाए तो आई के घर पवित्र हो जाए, इतनी महिमा है। और वे संत यदि दर्शन दे दें घर में आया करके और स्पर्श छुए को अवसर मिल जाए, पाद शौचासन यानी कि उनको चरण धोवे को अगर धुलवा ले तो फिर और सुंदर है, फिर कहा बात है। या क्रिया से हे महायोगी, महान पापी भी और उनके महान पाप भी नष्ट हो जाएं, अवश्य मेरे ऊपर पांडुसुत प्रिय पैतृश्व से प्रीत्यर्थम भगवान मामा फूफे ममेरे फुफेरे भाई है लोग, तो जो कृष्ण के भुआ के लड़का है पांडव लोग, उनके ऊपर कृपा करके आपने यहां दर्शन दिए हो। नहीं तो जो व्यक्ति मरने वालों है वाकई में ऐसा सौभाग्य कहां मिल सके। तो हे योगियों के परम गुरु भगवान सुखदेव जी, हम आपसे पूछे हैं कि जो व्यक्ति मरने वालों है, शरीर पूरा होने वालों है, वह के लिए आप बताओ कहा करना चाहिए, कौन सी वस्तु सुननी चाहिए, कौन सी वस्तु जप करनी चाहिए और क्या करनी वस्तु है, ये आपसे पूछें। सूत जी बोले कि ये प्रश्न करके जब शांत हो गए, प्रथम स्कंद ही खत्म हो गया, दूसरे स्कंद में सुखदेव जी उनकी बात को सुनकर के उन्होंने बोलना शुरू किया। सुखदेव जी बोल रहे हैं कि राजन, तुम्हारे प्रश्न बड़ो सुंदर है और जितने आत्मज्ञानी होंगे सबके लिए ही सब बड़ा सुंदर प्रश्न है कि भाई कौन सी वस्तु सुने। सुनने वाली हजारों बातें हैं, सबको निचोड़े पहले ही बता दियो। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चिच्छता। हे राजन, केवल एकमात्र हरि मन श्री कृष्ण को ही सुनो, उनकी बात करो और उनको स्मरण करो। यदि अभय चाहो, एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिष्ठया, चाहे ज्ञान को फल और चाहे भक्ति। सांख्य योग से मतलब चाहे ज्ञानी हो चाहे भक्त हो। अगर ज्ञानी भी है तो वाई के लिए भी यही बात है। कहा कि अंत में शरीर छोटे समय नारायण की स्मृति आ जाए, भगवान की स्मृति आ जाए, यही जन्म को लाभ है। और फिर एक बात और है कि यदि कोई मनुष्य सोचा है कि नहीं भाई ज्ञान मार्गी वाले के लिए तो ये बातें नहीं है, तो बोले नहीं, ये तो आत्माराम वाले भी जितने भी आत्माराम है जन, भागवत तो उनके लिए भी है, कृष्ण स्मरण तो उनके लिए भी है। ये भूल है आदमी को जो कि सगुण सविशेष को की स्मृति से कोई घबरावे अगर ज्ञान मार्ग में जाए करके, तो बोले वो तो वाको समझो कि विनाश को ही आएगा, क्योंकि दोनों वस्तु एक है। इनमें हीन भाव करेगा तो परम पद से भी जाकर भ्रष्ट हो जाएगा, आगे दशम स्कंद में आवेगा बात।
तो देखो, हम भागवत पुराण जो वेदव्यास जी महाराज हमारे पिता है, उनसे हमने जो पढ़ो हम सुना रहे हैं, और फिर से सुन लो। एतन निर्विद्यमाना नाम इच्छिता मकुतो भयम। जो मनुष्य संसार से विरक्त हो चुके हैं, जिनको निर्भय पद चाहिए, हम बार बार कह रहे हैं, योग नाम नृप निर्णीतम हरेर नामानुकीर्तनम, उन सब के लिए केवल भगवान नाम कीर्तन है। नाम कीर्तन ऐसी वस्तु है, लोग बार बार सुनाए लेकिन कर नहीं पाए। समझ लो, भागवत तो फल है ये। जय श्री राधे जय नंदनौदन, जय श्री राधे जय नंदनंदन, जय श्री राधे जय नंदनौदन, जय श्री राधे जय नंदनंदन। हाँ चलो, तो बोले ये सब को सार है। भगवान श्याम सुंदर को नाम कीर्तन करो, और देखो बहुत दिन तक जिए तो क्या फायदा। जीवो यही है जो भगवान नाम कीर्तन कर रहे हैं और जी रहे हैं। लाखों नाम जीवन है। देखो, खटवांग नाम के राजा है, वो 2 घड़ी में ही परम पद पा गए। तो ऐसे ही केवल कृष्ण नाम कीर्तन करो तो जियो, अन्य कोई फल नहीं जीवे। करो या सुनो, जितने व्यक्ति हो यहां से जा करके केवल कृष्ण कीर्तन घर में करो। 1 क्षण 2 क्षण मिनट 2 मिनट भगवान नाम धुनी से ही सारो घर तीर्थ बन जाएगा। यही फल है। अंतकाल जब आ जाए तो मनुष्य को चाहिए घबरावे नहीं। घबरावे क्यों? अरे भगवान तो काल के भी महाकाल हैं। और अपने मन को जीत करके ब्रह्माक्षर प्रणव को याद करते हुए भगवान को ध्यान करें। प्राणों से मतलब है भगवान नाम। भगवान को ध्यान करें। भगवान नाम क्यों? क्योंकि यहां भगवान को ध्यान बताया हुआ है। भगवान नाम और प्रणव एक ही है। श्याम सुंदर के एक एक अंग को ध्यान करें, और धारणा के द्वारा भगवान की धारणा ध्यान से कहा हुआ है कि जितने मल हुए जल जाएं। देखो, अब यहां समझो, हम लोग जैसे आंख बंद करके ध्यान करें, समझने की बात है। तो बहुत से लोग जो अधकचरे ज्ञानी हुए वो कहे, अरे तो कल्पना को रूप है, कल्पना को रूप है, या फिर क्या लाभ होगा? ये मूर्खों की बात है। असद वस्तु में मन दौड़नो कल्पना हुए, और सद वस्तु में जब मन चले तो भावना कही जाए। प्राकृत काव्य कारण ने भी कही है, निर्विकारात्मक चित्ते भाव प्रथम विक्रिया। निर्विकारी चित्त की क्रिया भाव है। तो अगर ठीक से शब्दार्थ किया जाए तो चित्त निर्विकारी तो होना ही चाहिए। निर्विकारी को मतलब यही नहीं है कि अन्य भाव आदि को विकार मान लिया जाए। निर्विकारी को भी यह भी तात्पर्य है वैष्णव दृष्टि से कि हम भावना कर रहे हैं तो सांसारिक विकार से दूषित चित्त नहीं होना चाहिए। तो कह रहे हैं कि धारणा से जीरो हंति या तत्कृतम मलम, जितने मल हैं नष्ट हो जाएंगे ध्यान धारणा से। तो अब यहां पर प्रश्न राजा ने कर दिया कि महाराज एक बात बताओ कि धारणा कैसी है? धारणा कहा वस्तु, ध्यान तुम समझ भी लें थोड़ा बहुत। तो सुखदेव जी बोले, धारणा ये है, देख लो समझ लो तुम भी। बहुत से लोग घबरावे कि भागवत जी में भाई हम रसिक हैं और बहुत सी फालतू बातें हैं। ऐसी बात नहीं है। समझो कि जितनों सुनो तुम, हाँ, जितनों भी जैसे हम ब्रज उपासना कर रहे हैं तो ब्रज उपासना भी वही शैली की जैसे सुखदेव जी बता रहे हैं। ब्रज उपासना कही गई है। ब्रज उपासना खेल नहीं है। सब लोग कहने हम भक्त हैं, ब्रज में आए भक्ति कर रहे, भक्त खेल नहीं है। ब्रज उपासना अभी बड़ी कठिन है।
ब्रजोपासना कहें कि सदयोगीन्द्र सुदृश्य सांद्र रसदानंदैक सन्मूर्तया सर्वेप्यद्भुत सन्महिनी मधुरे वृंदावने संगता ये क्रूरा अपि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्याश्चय असर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। जो ब्रज में क्रूर लोग रह रहे हैं, चोर है, रात को आगे मार जाएंगे, पैसा देखते पापी हैं, इतने ज्यादा पापी हैं कि न च सताम संभाष्य दृश्याश्चय बोलवे योग्य नहीं, देखने योग्य नहीं, उनको भी देखते हुए परम स्वाराध्य है ऐसी बुद्धि करो। ये है उपासना। कितना कठिन है। श्री राधे रानी मोही अपनी कर लीजिए और कछु मोही भावत नाही, महल टहलनी कीजिए, खग मृग पशु पंछी या बन के चरण शरण रख लीजिए। खग मृग पशु पंछी सब बनते हैं, इनमें सब में वही भाव रखें तब तो ब्रज उपासना नहीं। अथवा दान लीला में ठाकुर जी कहें कि ब्रज वृंदावन गिर नदी, इनसो कहा दिराव प्यारी, ये सब मेरे रूप। ये सब जितना भी दिख रहा है, लगता पता है, ये सब श्याम सुंदर का, ये सब हमारा रूप है। तो इनमें जो हमको दिख पड़ रहा है भाई, पापी है, वो खराब है, पीलू है, ढाक है, विमुखन ढाक पिलूक, रसकन पारिजात या दिखन विमुखन डाह ढाक पिलूक। तो रसकन को तो पारिजात दिख रहा है, हमको तुमको ढाक पीलू दिख रहे हो। तो ये जो विकृत रूप दिख रहे है, या के अंदर भी हमें वही चिन्मय भाव स्थापित करना है कि ये वही ब्रज है। वही बात यहां सिखा रहे हैं सुखदेव जी कि जितनो संसार दिख रहे है, ये सब भगवान के स्वरूप है, यही धारणा करो। तो देखो जाए तत्व से सिद्धांत से, तो रसिकन के सिद्धांत में और यहाँ में कोई अंतर नहीं है, केवल एक समझ को अंतर है। लोगों ने एक व्यर्थ के लिए भेद की दीवार बहुत बड़ी बढ़ाए रखी है अपने चित्त में, भेद कुछ नहीं है। तो वो धारणा कैसी है? सुखदेव जी कह रहे हैं कि देखो, ये जो स्थूल रूप संसार है, ये भगवान को रूप है, ये समझो। जैसे कि हमने बताया, ब्रज उपासक ब्रज के कण कण में चिन्मय भाव लाने की कोशिश करें। अभय राम जी वह धन वृंदावन के गदहा प्यारे। तो ये बात बहुत से लोग गाए गाए के हंसेंगे, भाई धन वृंदावन की चेती और धन वृंदावन के सूकर, धन वृंदावन के कुकर, ये कहा गाय दिए उनने। तो ये गा जो दिए है उनने, तो वो हम समझ नहीं पाए और हमको परिहास लगे। परिहास की बात नहीं है। वृंदावन के शूकर, वृंदावन के कुकर, वृंदावन के गधा, इनमें सब में चिन्मय भाव रखो, या गुलाम भाव उठता है। इनमें नहीं रखोगे, वो स्थूल दृष्टि बनाए रखोगे, तो कैसे तुम उपासक बोले जाओगे? अरे हमसे तुमसे तो बाबा प्राकृत प्रेमी अच्छे हैं। मजनू कहा कि लैला की गली का कुत्ता भी हमारा पूज्य है। और हम लोग ब्रज में आए के दोष दृष्टि करें कि साहब यहाँ ऐसा है, वहां पैसा मांगते हैं, वहां करते हैं, ये नहीं। तो याद ये सारो संसार भगवान को रूप है, यही है धारणा। यही बात सुखदेव जी सिखा रहे हैं कि देखो, 7 आवरण से युक्त है ब्रह्मांड। जैसे पृथ्वी और जल, फिर तेज, वायु, आकाश, महक और प्रकृति, 7 आवरण है। तो ये सब भगवान को स्थूल शरीर है। वही राजा पुरुष, भगवान ही इसकी या के अधिष्ठाता पुरुष है। बोले कैसे कैसे महाराज, में धारणा करो, हम बता रहे हैं। पाताल तो उनके चरण हैं। यही प्रकार सब उपमा बताई है। उनके गुल्फ महातल हैं और जंघा तलातल है, और सातर समझ लो उरु द्वय, ये वितल और अतल हैं। ग्रीवा महर वदन है, महरलोक है। और आदि पुरुष की जो ललाट है वो सत्यलोक है। इंद्र आदि देवता भुजाएं हैं, दिशाएं उनके कान हैं, मुख अग्नि है और उनके नेत्र ही सूर्य आदि हैं।
ऐसे ब्रह्मांड की जितनी भी विभूतियां हैं सब भगवान के स्वरूप हैं। या प्रकार स्थूल से स्थूल रूप जो विराट को ये ब्रह्मांड है, या में जब भगवत धारणा स्थित हो जाए है तो वह व्यक्ति को सर्वधि वृत्ति अनुभूत सर्व सभी वृत्ति में भगवान ही अनुभूत होए और उन भगवान को जो सत्य और आनंद की निधि है भजन करे वालों अन्यत्र आसक्त नहीं होए और वह को आत्मपात भी नहीं होए। यही अंतर है। हम भी आई संसार को देख रहे हैं और एक भक्ति भी देख रहे हो है। अंतर यह है कि वो सर्वत्र भगवान की धारणा रखे है भक्त, तो इन्हीं दृश्यन को देखते हो भयो भी वो कृष्ण को प्राप्त हो जाए, और हम लोग इनको भगवान की धारणा न देख करके प्राकृत धारणा रखें और यह कारण हमारो आत्मपात है। दृष्टि को भेद है। सबसे पहले उन्होंने धारणा को उपदेश किया, वाके बाद में शेष कथा पीछे थोड़ी देर पीछे होगी तो 1 बज रहे हैं। जय जय राधे गोविंदा, जय जय राधे गोविंदा। कथा में सुखदेव जी आ गए और धारणा के बारे में जो उन्होंने बताया परीक्षित जी को, वो प्रसंग हमने बताया और वह को समन्वय ये बताया कि वो धारणा सर्वत्र आवश्यक है। ब्रज उपासना में वह धारणा को क्या रूप है ये बताया हमने, क्योंकि बिना समझे लोग आलोचना करें कभी कभी। जैसे सब कछु प्रभु को बताया वैसे ब्रज उपासना में भी हमने बताया कि मैं स्वयं प्रियालाल जी कहें दान के प्रसंग में जब श्याम सुंदर और श्री जी को दान को प्रसंग हो, एक धारणा का छोटो से ब्रज उपासना का उदाहरण देखो कि श्री जी कह रही हैं श्याम सुंदर को, हे प्यारे आप या प्रकार दान ले रहे हो साकरी खोर में, तो ये सब देख रहे हैं ब्रज के जीव। तो श्याम सुंदर कह रहे हैं कि हे किशोरी जी, वस्तुतः ये सब हमारो अंग है, ब्रज वृंदावन गिर नदी पशु पक्षी सब संग, इनसो कहा दुराव प्यारी ये सब मेरो। ये लाल लाडली को अंग मानो जाए, यहां तक कि तुम लोग जहां बैठे हो गहवर वन में, ये जो स्थली है ये सखी रूपा है, ये यहां की धारणा है। रसिक महापुरुष ने लिखे है या को वर्णन कियो है, अब समय तो नहीं है या को वर्णन करने को, किंतु बात यह है कि वहां पर जो सहचरी रूप को वर्णन कियो गयो, भूमि को चलत पदस्पर्शमवाप्य सा स्थली सुनिर्वृता भूत प्रथमः ततः परम अन्यत्र तत्पादमवेक्ष शीर्षया किंचिन मलिनश्चलितोष विभ्रति, कि एक एक स्थली सहचरी रूपा है। अब वो श्री जी के श्री चरण के प्रकाश सहचरी गण, तो परिपाटी वही है, केवल क्रम जो है वो कहवे को ढंग कुछ अलग मालूम पड़े, किंतु परिपाटी वही है। वही क्रम उपासक को रखना पड़े जहां कहीं भी जाए। यहां पर शुक मुनि ने सबसे पहले धारणा बताई
कि देखो सब कछु प्रभु है, प्रभु कोई अंग है। अब आगे की कथा चलावे की एक प्रसंग बता दियो संदर्भ में। सुखदेव जी बतावें कि देखो यही जो धारणा है सब कुछ प्रभु है, यही धारणा से ब्रह्मा जी को भी जो कुछ प्राप्ति भई यही धारणा से भई। एवं पुरा धारणया आत्मयोनिर नष्टाम स्मृतिम प्रत्यवरुद्ध तुष्टा। धारणा को बड़ो महत्व है उपासक के लिए। हमारे चित्त में सबसे पहले धारणा गुरु कहा करें, वो जो भावुक महापुरुष हुए हैं वे सबसे पहले धारणा को संशोधन करें। ये नींव है उपासना की। नींव गड़बड़ा जाएगी तो मकान गड़बड़ हो जाएगा। और धारणा कोई पोषण आगे भी कियो है, सब ने कियो है। कपिल जी देखो कर रहे हैं, हम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा वस्तुतः सदा तम अवज्ञाय यो मर्त्य मां मर्त्य कुर्ते अर्चा विडंबनम। तो ये यहां तक बोले हैं भगवान कि जितना हम भजन करें और चाहे ठाकुर सेवा करें, परंतु यदि धारणा हमारी गड़बड़ है तो यहां तक कह दिया है कि भस्मन्येव जुहोति से, जैसे राख में हवन किया जाए वैसे ही अर्चा जो है वो सब व्यर्थ हो जाए। ये कितनी गंभीर बात कह दी हो, ये आगे हम बताएंगे कल कपिल जी के प्रकरण में। तो जो सद्गुरु हुए हैं वे धारणा को ही शोधन करें और धारणा को संभालने के बाद आपको महत्व बता रहे हैं कि यही प्रकार की धारणा से ब्रह्मा जी ने अपनी नष्ट स्मृति को प्राप्त किया और सारे संसार की रचना करी। और देखो ये जो वेद भगवान हैं ये शब्द ब्रह्म हैं, इनके भी बीच में जो विद्वान लोग हैं यावद अर्थ प्रयोजन मात्र व्यवहार रखें, अन्यत्र नहीं। क्यों परिश्रम व्यर्थ जाए। प्रयोजन का है केवल जो भगवत भक्ति और उपासना जासो पोषण होए उतना ही को ग्रहण करें। अन्य जो कर्म की श्रुतियां हैं सकाम की प्रतिपादन करें, रोचनार्था फलश्रुति जितनी है वह को सबको छोड़ दें। बता रहे हैं सुखदेव जी महाराज कि देखो संसार में जितने लोग हैं चाहे विद्वान हैं, परंतु ये जाने क्यों जब पृथ्वी है फिर काशीपुर अच्छे अच्छे पलंगा को खरीदते फिरें, बड़े बड़े अच्छे गद्दा ले हैं। जब अपनी भुजा है अच्छे अच्छे तकिया खरीदते फिरें, हाथ में पानी पी सकें परंतु फिर भी अच्छे अच्छे वस्त्र अरे वो पात्र खरीदें। क्यों खरीदें, क्यों संग्रह करें? ये अविवेक है, अज्ञान है। अरे भक्त तो कुंभनदास जी है, वे शीशा उनके पास नहीं हो देखने के लिए। एक पत्थर की कठौती में छोरी पानी भर के लाई, वाई में देख के तिलक कियो करते। स्वामी जी महाराज है वो रज लपेटते, न कोई कुटिया न कछु निधि बने पड़े रहे। तो ये बड़े बड़े जो महापुरुष भय हैं इन लोगों ने, ये लोग सच्चे महापुरुष है। इन वस्तुओं को असार समझो, ये सच्चे रसिक है। और बाकी जितने विद्वान हैं इन वस्तुओं को संग्रह कर रहे हैं वो व्यर्थ है। सुखदेव जी कह रहे हैं चीराणि किम पथि न संति दिशंति भिक्षाम नैवंघ्रिपा परभृत सरितोप्यशुष्यन् वृद्धा गुहा इमजितो वतिनोपसन्नान् कस्मात् भजन्ति कवयो धन दुर्मदान्धान्। आश्चर्य है कि ये विद्वान हैं, कवि हैं। देखो तो अरे कपड़ा नहीं है तो फटे टूटे गैल के पकड़ लो, घूरन में के वीर चिनगटा वाको पहन लो। और भोजन नहीं है तो पेड़ के सूखे पत्ता ले लो।
भोक्तुम स्वादुनि कामम सकल तरुतले शीर्ण पर्णानि संति। शतककार लिखे कि स्वच्छंद मेवास्त्यति मधुर रस निर्झरा दम्बुपातम। यमुना जी को जल है चारों ओर, सूखे सूखे लता पतान के पत्ता पड़े हुए हैं। रुद्धा गुहा, कहा गुफाएं बंद हो गई हैं, जो बड़े बड़े हम लोग मकान बनवाते डोले। और कहा अवति अजित श्याम सुंदर भक्तन की रक्षा नहीं करें, जो रक्षा की हम चिंता करें। कस्मात भजंती कवयो धन दुर्मदान। फिर क्यों विद्वान लोग धन के दुर्मदान जो लोग उनके पीछे पीछे फिरे, ये कजू सेठ जीते जाएंगे। क्या इनकी विद्या है? या लिए राजन, विद्या को फल यही है कि या प्रकार की धारणा सो प्रभु को अपने हृदय में पकड़ो। एवं स्वचित्ते स्वत एव सिद्ध। अच्छा देखो, प्रभु कहीं बाहर से आएंगे नहीं, अपने चित्त में तो स्वतः सिद्ध है प्रभु बैठे हुए हैं। अरे चित्त के अधिष्ठाता ही वासुदेव हैं, साक्षात कृष्ण यहां विराज रहे हैं, वो स्वतः सिद्ध है कृष्ण। कृष्ण बाहर से नहीं जाएंगे, आएंगे जाएंगे, केवल हमें उनकी ओर देखनो है। तो या लिए ये जो व्यर्थ की चिंता है, या में केवल पशु लोग भटक्यो करें, और जो भक्त हैं दास हैं वे नहीं भटक्यो करें। हृदय में कोई कोई ध्यान करें भगवान को। प्रसन्न जिनको मुख है, सुंदर कमल के समान जिनके नेत्र हैं, कदम्ब को जो पराग है, वैसे पीरे पीरे जिनके पीतांबर वस्त्र हैं। बड़े सुंदर आभूषण हैं भगवान के ऊपर, कुंडल है, बाजूबंद है। ऐसे प्रभु को अपने हृदय कमल है या कि कर्णिकांत में उनके चरणन को स्थापित करके कौस्तुभ मणि पहरे हुए हैं, वनमाला लटक रही है। अरे नूपुर हैं, कंकड़ हैं, किंकड़ी हैं, बड़े बड़े आभूषण हैं श्याम सुंदर पर। बड़ी सुंदर चितवन है, और भावों की मरोड़ तो बस पूछो मत, कहे नहीं सके कोई। बोले क्यों? अरे भूभंग संसूचित भूर्य अनुग्रह। बोले भावों की मरोड़ को मतलब ये मत समझियो कि नाराज हो गए। बोले ऐसे ढंग से मरोड़े हैं कि मालूम पड़े कि कृपा की वर्षा हो रही। ऐसी जो छवि है उनकी, भावों को मरोड़ तो अधिकतर कोप में होए, बोले यहां कृपा में हो रहे हैं। ऐसे श्याम सुंदर को जब तक मन अपनी धारणा में स्थित न हो जाए, एक एक अंग करके ध्यान करो। जैसे पहले ध्यान को परिपाटी समझो, इकट्ठा ध्यान की परिपाटी नहीं है। महापुरुष लोग ही बतावें, ऐसे नहीं आवेगो। जब श्याम सुंदर को ध्यान करवे, श्री राधा रानी के बैठे, तो पहले कछु दिना तक जैसे एक अंग ले लो, केवल श्री चरण, श्याम सुंदर के श्री जी के। अब उन चरणन को पहले कछु दिन तक केवल चरणन को ध्यान करो। जैसे उदाहरण के लिए श्याम सुंदर के चरण को, तो चरण में चरण को लो, तो पहले चरण के जो श्री विग्रह को जो अंग है नील ज्योति है। नीचे जाओगे तो अरुणिमा है, लाल ज्योति निकल रही है। श्री नख चंद्रन पर आओगे तो 10 चंद्रमा चमक रहे हैं, उनकी श्वेत कांति है। ऐसे श्री जी की चरण है, गौर, अरुण और श्वेत, 3 ज्योतियां निकल रही हैं। तो ऐसे चरणन को ध्यान कर रहे हैं। पहले या प्रकार से कांति को ध्यान कियो, जैसे हम बता रहे हैं। वाके बाद में फिर जब स्पष्ट कछु दिन के अभ्यास के बाद ये जो कांति की त्रिवेणी है, जब कछु कछु इनमें मन रमने लग जाए, तब चलो आभूषणन को पकड़ो। ये जो आभूषणन को वर्णन है, ये यही लिखियो गयो है कि अच्छा नूपुर हैं,
अरे भगवान ने ये कल्पना नहीं है, भगवान ने अवतार यह ही लियो है कि हमारे मन को सारूप्य यानी सुगमता है। तो ये सब भगवत विग्रह को पाए करके वो भगवत स्वरूप बन जाए। कोई वैसे आभूषण थोड़ी है कि जैसे सुनार कोई गढ़ा ना भाई, ऐसा नहीं है। ठाकुर जी के, श्री जी के आभूषण जितने हैं वो सहचरी रूप है, सखियां। तो यानी ये इन आभूषणों को ध्यान करो। फिर ऐसे क्रम से अब आगे समझ लीजिए अपने आप कि ऊपर चलते चले जाओ, ऊपर चलते चले जाओ और क्रम क्रम से एक एक अंगन को ध्यान करते जाओ। एक एक शोंगानी धिया रुभावे पादादि यावत हसितम गदा भृता। बोले शुरू करो भगवान के श्री चरणन से, कृष्ण चरणन से शुरू करके और कहां तक जाओ, मुस्कुरा रहे हैं। पादादि यावत धसितम गदाभृता, मुस्कुरा रहे हैं वहां तक पहुंच जाओ। बोले आगे चले नहीं पाओगे, मुस्कुराहट में हो जाओगे सब। जितम जितम स्थानम अपोह्य धारेत, और जो जो स्थान तुम्हें रम जाए चित्त में, तब वाके बाद आगे बढ़ो। या प्रकार ध्यान धरोगे तो सरलता सुगमता सब प्रकार से, अन्य मार्ग यही है। संपूर्ण श्री विग्रह को एक साथ ध्यान नहीं कर सके। यानी पहले क्रम से चलो। वैष्णव को पहले चरणन से शुरू करना चाहिए। चरण से क्रम से ऊपर चलते जाओ और चरणन के ध्यान करके और फिर आके बाद में लाल ललना के जब श्री विग्रह है और मुखार बिंद तक पहुंच गए तो शुक मुनि जी ये बता रहे हैं, बड़ी सरस वस्तु है। श्रीमद् भागवत जी वस्तुतः रसिकन के मार्ग से भिन्न नहीं है। समझते जाओ सब। कृष्ण चरणन को ध्यान करने के बाद ऊपर जब चले गए और अच्छी तरह मंद्रम गए और जब शरीर छोड़ने को समय आ जाए तो कहूं मन न टिकावे और अपनी इंद्रियन को प्राणान यच्छेन मनसा अजितासु, मन से नियंत्रण करके मना स्वबुद्धिया मलया, और मन को अपनी बुद्धि से बांधे। देखो ये सब जो हैं एक दूसरे के ऑफिसर हैं, जैसे थानेदार हो या ऊपर एसपी हो, एसपी के ऊपर और हो आईजी जो कुछ होते होंगे, ऐसे ही इंद्रियन को तो मन रोके हो और मन को बुद्धि, क्रम है। और बुद्धि को ले जाओ क्षेत्रज्ञ जीव में, और फिर वाको ले जाओ तम आत्मा ने अंतरात्मा में, और अंतरात्मा को ले जाओ श्री कृष्ण में, परमात्मा में। या प्रकार से श्याम सुंदर में सब कछु ले जा करके सब कछु अर्पण करने के बाद एकदम शांत होकर के और वह पद को प्राप्त हो जाओगे जाको वैष्णव पद कहें, भगवत धाम कहें। परम पदम वैष्णव मामनंती। वहां पर अब देखो एक बात और है, बहुत से लोग जो अद्वैतवादी हैं, अब यहां थोड़ा सा समझने की बात है, यहां एक मतभेद आ जाए, या इसलिए बहुत से वैष्णवाचार्य उनको मायावादी कहें, क्योंकि वे जितनो भी भगवत क्षेत्र है या को सत्वगुण के भीतर माने, परंतु भक्त लोग कहें कि नहीं, सत्वगुण नहीं है, वो तो वस्तुतः गुणातीत वस्तु है, सत्वगुण कैसे हो जाएगा। तो वो क्या, कौन सी वस्तु है? बोले वो विशुद्ध सत्व है, वाको अप्राकृत सत्व कहें। जैसे यहां लिख रहे हैं, न यत्र सत्वम न रजस तमश्च न वै विकारो न महान प्रधानम। न वहां सत्वगुण है, न रजोगुण है, न तमोगुण है। वो वैष्णव पद भगवत धाम है और वाको आलिंगन करके मुनि को चाहिए कि उपराम हो जाए। अब यहां पर जो गति पूछी परीक्षित राजा ने, तो वो सब बात बता रहे हैं ना, आकर ग्रंथ है। तो देखो मुक्ति दो प्रकार की हो, समझो। एक को कहें सद्यो मुक्ति, एक को कहें क्रम मुक्ति। ये समझने की बात है और कठिन भी है थोड़ी सी। सद्यो मुक्ति कहा है, सुनने में ऐसो लगे, नाम सुनने में कि सद्यो मुक्ति बड़ी चीज है और क्रम मुक्ति छोटी चीज है।
परंतु बड़े और छोटेपन की बात नहीं है, बहुत से लोग या को समझ नहीं पाए। सद्य को तात्पर्य है कि यही जगह हम लीन हो गए ब्रह्म में, और क्रम मुक्ति को तात्पर्य है कि जीव जब जाए भगवत धाम को, ब्रह्म तो सब जगह व्यापक है। ब्रह्म है कौन? काय में लीन हुए ये लोग, ज्ञानी लोग बोले भगवान के जो श्री चरणारविंदों को प्रकाश है, भगवत धाम को प्रकाश है, वही ब्रह्म है। भगवान ने भी कही कि ब्राह्मणों ही प्रतिष्ठा हम। भगवान गीता में बोले ब्रह्म की प्रतिष्ठा मैं हूं, केंद्र स्थानीय मैं हूं, सविशेष। ब्रह्म तो मेरी महिमा है। और देखो, ब्रह्म भूया प्रसन्नात्मा न शोचति रे कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। ब्रह्म होवे के बाद फिर मेरी भक्ति प्राप्त करे। तो या लिए ब्रह्म तो सर्वत्र ही है और वहां में लीन हो जाए है। सद्य मुक्ति आते कहें, क्रम मुक्ति कहें कि जो भगवान सूर्य स्थानी, जैसे सूर्य और सूर्य को प्रकाश है, तो सूर्य को प्रकाश हमको यहां मिल रहा है, परंतु सूर्य के पास पहुंचने के लिए हमको बहुत चलना पड़ेगा और क्रम से पहुंचेंगे वाके पास, है कि नहीं? सूर्य को प्रकाश तो हमको यहीं मिल गया, परंतु सूर्य जो या को प्रकाश को केंद्र बिंदु है, वाके पास पहुंचने के लिए हमको बहुत क्रम से चलना पड़ेगा, तब पहुंचेंगे। तो सद्य मुक्ति क्रम मुक्ति को ये भाव है। तो पहले सद्यो मुक्ति सुन लो, कहा वस्तु है, फिर क्रम मुक्ति बताएंगे। कह रहे हैं कि जो सद्यो मुक्ति है कि स्व पार्षणिना पीड्य गुदम ततो नीलम। देखो, या शरीर में 6 चक्र हैं। सुषुम्ना के भीतर, मेरुदंड के भीतर सुषुम्ना में 6 चक्र हैं। 6 चक्र कौन कौन है? मूलाधार, एक मूलाधार है, स्वाधिष्ठान चक्र है, तीसरो मणिपूरक चक्र है, वाके बाद में अनाहत चक्र है, विशुद्ध चक्र है और आज्ञा चक्र है। तो मूलाधार तो है गुदा द्वार के भी ऊपर, लिंग मूल में है अधिष्ठान चक्र, नाभि में है मणिपूरक चक्र, अनाहत है हृदय में, विशुद्ध है कंठ में और भवन के मध्य में आज्ञा चक्र है। 6 चक्र है। तो कह रहे हैं शुकमुनि जी, जब मनुष्य सद्यो मुक्ति की ओर जो जीव जाए तो अपने पार्षणिना आपीड्य गुदम, पहले एड़ी को ऐसे लगा के बैठे और अपनी गुदा को पीड़ित करके यानी दबाए करके प्राणवायु को ऊपर ले जाए। पहले प्राणवायु को, समस्त प्राणों को जो मूलाधार में, जो मूलाधार चक्र है वहां से उठाए करके अनिलम प्राणवायु को, और फिर धीरे 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 6 चक्र से ऊपर उठाते चलो जाए। 6 शून्यमय जितक क्लमा, क्लम को यानी परिश्रम को छोड़ करके, जीत करके उठाते उठाते स्वाधिष्ठान से भी उठायो, मणिपूरक पर ले गए, नाभ्याम स्थितम, फिर वहां से उठायो, हृदय में अनाहत चक्र में ले गो, फिर वहां से प्राण को उठाए करके खींच के उदान गति से उरसी से यहां तात्पर्य है विशुद्धि चक्र, क्योंकि हृदय को वर्णन कर आए हैं, तो हृदय से तात्पर्य तो वही वो अनाहत चक्र। तो यहां पर उरसी को मतलब वो कंठ और गले के बीच में प्राणवायु को ले जाए और वहां से ततो अनुसंधाए, अपने चित्त को अनुसंधान करके अपने लक्ष्य पर और बुद्धि के द्वारा अपने तालु मूल में ले जाए, विशुद्धि चक्र के अग्रभाग में ले जाए, शनकैर धीरे धीरे प्राणों को उठा के ले जाए। तस्मात् ध्रुवोर अंतरम उन्नमेत, उसके के बाद में वहां से भवन के बीच में आज्ञा चक्र में ले गए और 7 जो द्वार हैं इनकी अपेक्षा न करके और एक मुहूर्त के अर्ध तक रुक करके और अकुंठ दृष्टि रख करके और ब्रह्मांड को फोड़ करके वो मुक्त हो जाए। ये है सद्यो मुक्ति।
अब क्रम मुक्ति, चलो क्रम मुक्ति समझो, ये कठिन है और वैष्णव भक्तन के लिए यही है। देखो, यहां से जब भक्त जाए भगवत धाम के लिए, गोलोक है, तो जब भगवत धाम को जाए तो क्रम से जाए। जैसे यहां से तुम मथुरा जाओगे तो पहले गोवर्धन पड़ेगो, फिर अड़ींग पड़ेगो, फिर ऐसे और भी जो हैं, फिर मथुरा पहुंचो। ऐसे ही सबसे पहले जितने भी जीव जाएं ब्रह्मलोक तक जाएं बहुत से लोग। अच्छा, ब्रह्मलोक, ये बड़े चक्कर की बात है कि ब्रह्मलोक तक भक्त भी जाए है और बहुत से लोग जो 84 योनि में लौटने वाले हैं वे जाएं। तो दोनों प्रकार के शास्त्र के वचन हैं। भगवान ने गीता में कही कि आप ब्रह्म भुवनान लोकान पुनरावर्तिनोर्जी, अर्जुन ब्रह्मलोक तक जाकर के और लौटना पड़ेगा 84 लाख योनि में। जहां जाके नहीं लौटे जाए वो तो मेरो धाम है। यद गत्वा न निवर्तन्ते और तद धाम परमम मम। तो भैया ब्रह्मलोक तक जाके लौटना पड़ेगा। और इधर बता रहे हैं ब्रह्मलोक जानो है भक्त को, अथवा ब्रह्मणा सहते प्राप्ता, ब्रह्मा जी के साथ वे मुक्त हो जाएं, ऐसे भी शास्त्र के वचन हैं। तो ये बहुत से जो विरोधी वचन हैं इनको समाहार कहा है। तो समाहार समझो आप लोग। तो पहले यहां तो भागवत में थोड़े में बताया है, क्योंकि परीक्षित जी को समय कम हो ना, थोड़े में बताया हो। वैसे जब कोई यहां से जाए ऊपर को तो वाकई क्रम है, दिनाभिमानी, पक्षाभिमानी, मासाभिमानी, संवत्सराभिमानी, ऐसे बहुत से जैसे स्टेशन पढ़े बताते गए हैं, परंतु हमें समय नहीं लगे भगवत शक्ति से, केवल उनको नाम बताया हुआ है। तो सबसे पहले ब्रह्मलोक जो जाए हैं, ब्रह्मलोक कई प्रकार के लोग जाएं, ये भी समझो। एक तो वे जाएं जो ब्रह्मलोक जाए करके जिनको लौटना पड़े, एक वे हैं जो ब्रह्मलोक में रुक जाएं। जैसे कोई गाड़ी जाए, जंक्शन कोई है बड़ो भारी, तो एक गाड़ी तो जंक्शन से लौट आवेगी उल्टे, जहां एक गाड़ी वहीं खत्म हो जाएगी जंक्शन में ही को सब, एक गाड़ी वाती आगे चली जाए जंक्शन से। 3 प्रकार के गाड़ी चले हैं जंक्शन में। वैसे ही समझ लो ब्रह्मलोक में 3 प्रकार के यात्री लोग जाए। तो एक तो वे हैं जाए जब तक ब्रह्मा रहेंगे, बाकी बाद जो कुछ उनको फैसला होगा। वही बात को कह रहे हैं शुक मुनि जी कि यदि प्रयासन नृप पारमेष्ठम, अगर वो ब्रह्मलोक जा रहे हो कोई ब्रह्मलोक के भोगन के लिए, वही ऐसा नाम उतयत विहारम, अथवा और कहीं भी आकाशचारी लोगों के विहार के लिए जा रहे हो कोई, तो अपने मन को लय के संग जाए। और ये जो ऊपर की गति है कर्मन से नहीं मिले, विद्या तप और योग के कारण मिले। कैसे? पहले यहां से अग्नि लोग जाए, वैश्वानर माने अग्नि लोग, आकाश मार्ग से जा रहे हैं लोग, सब जा रहे हैं। कैसे जाए? बोले सुषुम्ना नाड़ी ऐसी है जो यहां से ब्रह्मलोक तक फैली हुई है, हमको तुमको दिख नहीं सके, बड़ा सूक्ष्म संसार है। ये न समझो कि सुषुम्ना हमारे शरीर के भीतर ही है, ये ऊपर तक चली गई है। तो सुषुम्नया ब्रह्म पथे न शोचिषा, ब्रह्म पथ से चलो। वैश्वानर गयो, अग्नि लोग क्यों गयो? बोले विधूत कल्को थे, जो कुछ हमें मल बल रह जाए रजतम के वहां जल जाए। वहां से चल के शैशुमार चक्र जाए। शैशुमार चक्र क्या है? बोले विश्व की ब्रह्मांड की नाभि है। जैसे हमारे तुम्हारे शरीर में नाभि है, वैसे शैशुमार चक्र जो है नाभि है। अणीय सा बड़े सूक्ष्म शरीर से विरजेन बड़े निर्मल होकर के, क्योंकि अग्नि लोक में वाके सब मल चुके हैं, जर चुके हैं। पहुंचो एक कल्प तक जहां पर लोग रहे हैं, वहां से चल करके महरलोकन से आगे
महर लोग जब चलो जाए, जैसे ऊपर चले जाओ अंतरिक्ष में तो पृथ्वी दिखाई पड़ेगी तुमको, ऐसे महर लोग में जो चले जाएं तो उनको ये सब संसार दिखाई पड़े। जब प्रलय हो, शेषनाग की अग्नि से सब संसार जले तो ऊपर से बैठे बैठे देखेंगे। और जब संसार जरवे लग जाए, जब वे वहां से ऊपर चले जाए सत्यलोक तक, सत्यलोक से नहीं, उनको एक कष्ट व्याप है करुणा को। ब्रह्मलोक पहुंचे, ब्रह्मलोक पहुंच करके दो प्रार्थ ब्रह्मा की जो आयु है, जहां शोक नहीं है, बुढ़ापा नहीं है, मृत्यु नहीं है, उद्वेग नहीं है, वहां पहुंच जाए। अब वहां पर सुनो, 3 प्रकार के लोग गए थे। एक तो पुण्य के बल से जाए वे वारे, जिनने 100 वर्ष तक कोई पाप नहीं किए, पुण्य बहुत पुण्य किए, तो एक तो वे लोग ब्रह्मलोक जाएं, और एक जाएं जो ब्रह्मा जी को हिरण्य गर्भ उपासी हैं, परमात्मा मान के भजन करें, और तीसरे भगवत भक्त लोग भी जाएं, तो रास्ते में पड़े, गैल में पड़े। तो जो पुण्य के बल से जाएं वे तो वहां रुक करके भोग भोग के अपने अधिकारी बन जाए हैं। कोई कोई ब्रह्मऊ बन जाए हैं, कोई कछु बन जाए, अधिकारी बन जाए वे तो। दूसरे हिरण्य गर्भ जो उपासी, जिन्होंने ब्रह्मा जी को परमात्मा समझ करके भजन कियो, तो वे वहां जब तक ब्रह्मा जी जब तक रहेंगे, वहां के बाद ब्रह्मा जी के साथ ही मुक्त होंगे, पहले नहीं। तो ये क्रम मुक्ति कही गई है, क्योंकि जो मूल ब्रह्मा उपासी हैं वो ब्रह्मा जी के साथ मुक्त होंगे। किंतु एक बात जो विशेष ये ध्यान की है कि जो भगवत भक्त हुए वहां को देर नहीं लगे, उस स्वेच्छा से बाकी सीधी गाड़ी, जैसे कोई गाड़ी आवे डाक गाड़ी, छोटे मोटे स्टेशन पर नहीं रुकेगी, गैल में पड़ेगा और स्टेशन है दूसरी बात है, लेकिन सीधी चली जाए गाड़ी, रुकेगी नहीं। तो वैसे ही जो भगवत भक्त है वाकई तो मेलगाड़ी है, ब्रह्मलोक बीच में पड़ गया और ठीक है, लेकिन वहां उस ब्रह्मलोक को जो केबिन मास्टर है ब्रह्मा जी सीधे सीधे वो केबिन में गोला वोला दिखा देगा, मेलगाड़ी चले जाओ, रास्ता साफ है, तुमको कोई रोके वाला नहीं है, यहाँ तुम्हारा स्टॉपेज नहीं बाबा, ये तो छोटा सा स्टेशन है, तुम्हारी गाड़ी डाक गाड़ी, तुम भगवत धाम जा रहे हो, तुम्हें क्या काम, उसी से झंडी दिखा दे है, और वो भक्त स्वेच्छा से चलो वहां पर भगवत धाम चलो जाए, वो रुका नहीं वहां पर। तो क्रम मुक्ति को मतलब ये नहीं है कि वो कुछ देर लगी वाए या ये लगी, ये सब नहीं समझना चाहिए। शुक मुनि कह रहे हैं ये तो क्रम मुक्ति यूं कह गो कि और जो बहुत से लोग अधिकारी वहां पहुंचे हैं, रुकवे के अधिकार वाले हैं, कोई अधिकारी वहां से लौटे वाले हैं, तो उन सबन की दृष्टि से रखा गया है। तो ये जब भागवत भक्त वहां पहुंच जाए ब्रह्मलोक, तो अपने स्वेच्छा से ब्रह्मांड भेदन करें। कैसे? सद्यो मुक्ति वाले ने भी तो कियो, प्राण को ले जाकर के जैसे ब्रह्मांड भेदन कियो, समझो, सद्यो मुक्ति वाले ने भी ब्रह्मांड भेदन कियो, अपने प्राण वायु को ले जाकर के षट चक्रण से खींचते 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 और षट चक्रण के बाद ब्रह्मांड भेदन करके मुक्त भयो। वैसे ही यहाँ पर भगवत भक्त तो बहुत बड़ी अथॉरिटी है, ये तो व्यष्टि ब्रह्मांड को भेदन कियो, ये महाराज जो सद्यो मुक्ति वाले थे, वो तो समष्टि ब्रह्मांड को भेदन करके भगवत धाम जा रहे हैं। समस्त जितनी प्राकृत रचना है, ये सब प्राकृत रचना के ऊपर है अप्राकृत भगवत धाम। तो जितना भी है स्थूल ब्रह्मांड है, उन सबको भेदन करके ऊपर जाए भगवत धाम के लिए। तो कैसे भेदन करे? 2 प्रकार के आवरण हो, एक स्थूल आवरण हो, एक सूक्ष्म आवरण हो। पहले तो ततो विशेषम प्रतिपद्य निर्भया, 50 करोड़ योजन को जो ब्रह्मांड है, यहां में जो पार्थिव अंश जो है वो विशेष है। तो पार्थिव आवरण को भेदन करके तेनात्मना आपह, वाके ऊपर 10 गुना जल को आवरण है, यानी 10-10 गुना आवरण बढ़ते गए हैं। पार्थिव आवरण से 10 गुना जल को आवरण है, जल से 10 गुना तेज को आवरण है, वहां से 10 गुना आकाश को आवरण है, और वायु से 10 गुना अहंकार को आवरण है, वायु से 10 गुना महत्त्व का आवरण है, वायु से 10 गुना प्रकृति को आवरण है। तो यह प्रकार से इन आवरणों को भेदन करके और फिर सूक्ष्म आवरण को भेदन करे। कैसे? घ्राणेन गंधम रसनेन वैरसम,
घ्राण के द्वारा गंध तन्मात्रा, रसना के द्वारा रस को, ऐसे ये सब जितने भी तन्मात्राएं हैं इनके आवरण को भेदन करके फिर वो जो जायरा है ऊपर को, वो तामस अहम भूत सूक्ष्म को भेदन करें। फिर इंद्रियों जहां से निकलती है राजस अहम को भेदन करें। फिर विकार्यम वैकारिक सात्विक अहंकार को भेदन करें, और फिर विज्ञान तत्व तात्पर्य महातत्व को भेदन करें, और फिर अंत में गुण सनिरोध प्रकृति को भेदन करें भगवत भक्त। और प्रकृति को भेदन करने के बाद में फिर वो पहुंच गए भगवत धाम, जहां से फिर कभी नहीं लौटे वो, और अनंत काल के लिए भगवान के साथ जो श्री रास विहार इत्यादि हैं भगवत लीलाओं में प्रवेश कर जाए, फिर लौटवे काम नहीं हुआ। तो ये जो हमने तुम्हें मार्ग बताए परीक्षित जी, या के अतिरिक्त कोई और दूसरा मार्ग नहीं है, और या मार्ग को पावे के लिए वासुदेवे भगवती भक्ति योगो यतो भवे, भक्ति योग चाहिए। और देखो दृश्यैर बुद्ध्यादिभिर द्रष्टा लक्षणैरनुमापक, एक और अजीब बात कह गए परीक्षित जी। ये प्रश्न ये है भाई भगवान से प्रेम कैसे करें, कन्हैया जी दिखे तो है नहीं, कृष्ण दिखे तो है नहीं, प्रेम कैसे करें। लोग प्रेम बातें करें जो दिखे भारे है, और जो दिख नहीं रहे बातें कैसे प्यार किए जाए। तो कह रहे हैं भाई देखो दृश्यैर बुद्ध्यादिभिर द्रष्टा लक्षणैरनुमापक, जैसे कोई धुआं जल रहा है तो वो आको देख करके हमने अनुमान लगाया कि वहां आग होगी, वैसे ही जितने भी दृश्य हैं संसार के, इनको देख करके जो इनको दृष्टा है वो परमात्मा है। थोड़ा विचार की आवश्यकता है। संसार में जितनो रस है, जितनो आनंद है, वो सब कहां से आयो? इस दृश्य को प्रकाशित कौन कर रहे हो? तो चलते चलते विचार करते करते स्वतः पतो पड़ जाए कि अरे भाई आनंद कहां से आयो? जो नंद को आनंद है श्री कृष्ण वहां से आयो। अरे आज बिजली के यहाँ लट्टू जुड़ रहे, बिजली कहां से आई? चलते चले जाओ, तार वहां पहुंचे, वहां से वहां स्टेशन बने, वहां से वहां बने, वहां से वहां पहुंचे, कहूं बिजली बन रही है, वहां से आ रही है। तो मूल केंद्र कहां है? वो बिजली को, वो घर जहां बिजली बन रही है। ऐसे कह रहे हैं सुखदेव जी कि यह संसार में आनंद है कहां से, आयो कहां से? सोचो, या संसार में रस आयो कहां से? यदि तुम विचार करोगे तो विचार करने पर समझ जाओगे कि ये संपूर्ण आनंद, संपूर्ण रस जो कहीं अगर है भी संसार में, तो वह आनंद को संकलित रूप इकट्ठो जो घर है वही तो कृष्ण है। जो रस है वह को समुच्चय, वह को भंडार कौन है? वो कृष्ण है। यानी थोड़े से विचार करने पर ही सबको दृष्टा कृष्ण, सबको अनुपाप दृष्टा कृष्ण है, और सबको केंद्र बिंदु कृष्ण है, यानी स्वतः प्रीति हो जाएगी। तो राजन हरि तस्मात् सर्वात्मा राजन हरि सर्वत्र सर्वदा, वो हरि सर्वत्र हैं, सर्वस्थानी हैं। और श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्यो भगवान नृणाम, उन भगवान को दिन रात सुनो, उन्हीं को कीर्तन करो, बस यही मार्ग है और कछु नहीं। जो व्यक्ति श्री कृष्ण यश को सुने हैं, पिबंती ये भगवतः आत्मनः सताम, जो उनके यश को सुने वे निश्चय व्रजंती तच्चरण सरोरुहांतिकम, वे उनके चरणों में निश्चय पहुंच जाएं। आप तीसरे अध्याय में बताए कि देखो भाई संसार में बहुत से लोग हैं, बड़ी कामनाएं हैं, काऊ को तेज चाहिए, काऊ को पैसा चाहिए, काऊ को स्त्री चाहिए, काऊ को नेतागिरी चाहिए दुनिया में कि हम नेता बन जाएं, कोई राज्य चाह रहे है, अलग अलग कामनाएं हैं ना। तो देखो राजन परीक्षित, ये अपने अपनी कामनाओं के कारण अलग अलग लोग देवताओं को भजन करें। जैसे एक आध उदाहरण से देख लो कि इंद्रियों की कामना से लोग इंद्र की उपासना करें, और जो देवी हैं इनको इनकी भजन तो जो टका पूंजी चाहें श्री कामा वे उपासना करें, और तेज की इच्छा वाले विभावसु को, पराक्रम की इच्छा वाले रुद्र को, ऐसे
बहुत से कोई रूप चाहिए, कोई उर्वशी की, कोई गंधर्व की उपासना कर रहे हो, या कोई स्त्री चाहिए अप्सरा उर्वशी की उपासना कर रहे हो। परंतु बात यह है कि ये सब एक एक चीज जैसे कहीं पर थोड़ी थोड़ी अंश में मिले, एक होलसेल कोई मर्चेंट के पास पहुंच जाओ तो एक साथ सब चीज मिल जाए, चाहे कितनू ले लो। तो सुखदेव जी कह रहे हैं कि ये सब तो ब्रांच दुकानें हैं, जितने देवी देवता के हैं, यहाँ में बहुत थोड़ा थोड़ा माल मिलेगा। इकट्ठा मामला चाहिए, अगर कामना की पूर्ति के लिए भी तो भी कृष्ण को भजन करो, और अगर नहीं कामना चाहिए कृष्ण चीज तो कृष्ण को भजन करो हर हालत में, क्योंकि सबके बड़े स्टॉकिस्ट वही हैं। इन्हीं से लेकर के ये होलसेल डीलर है, और बाकी जितने लोग एजेंट समझ लो, वहीं से माल लामे जो कुछ आनंद भोग वोग है कन्हैया जी से, और लेकर के अपनी उपासन को बांटे करें। यानी सबको सार एक श्लोक में बता दियो है, अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। चाहे अकाम हो चाहे सब कामना हो, पैसों चाहिए, लड्डू चाहिए, बर्फियों चाहिए, पेड़ों चाहिए, सब ठीक है, कछु चाहिए, भजो गोपाल जी को। मोक्ष काम उदारधी, ये जरूर उदार होना चाहिए। देखो उदार व्यक्ति को हर उपासना जल्दी सिद्ध होगी, समझ लो। भगवान ने गीता में कही है कि उदारा सर्व एवैते, जो उदार नहीं कृपण को सिद्धि नहीं हो सके। जो जितनों कृपण है वो कितनों मूड मारेगो, उदार को बड़ी जल्दी सिद्धि हो। और कैसे भजन करें, क्या बढ़िया बात करें, तीव्र भक्ति योग। अरे एक्सप्रेस गाड़ी, मेल गाड़ी चलाओ, तीव्र भक्ति योग। ये नहीं कि 15 मिनट 20 मिनट कर लिए, तीव्र भक्ति योग से चलो एकदम तीव्र को, मतलब टाइम की अधिकता नहीं है या हाथ पांव की अधिकता नहीं है, मन की एकाग्रता। और मन की एकाग्रता कैसे होगा, जो अधिक समय दोगे वो सबको एक दूसरे से संबंध। या प्रकार से भगवान को भजन करना चाहिए। और सबसे बड़ो कल्याण कहा है संसार में, एतावान एव यजताम मिहि निःश्रेयसोदय। सबसे बड़ो कल्याण यही है कि भगवत अचलो भावो, भगवान में अचल भाव हो जाए। कैसे होगो, यद भागवत संगतः, जो भक्त के संग करोगे ना तो दिन रात वही बात सुनोगे, तो भक्त के संग से तुम्हारो अचल भाव स्वतः हो जाएगा। भक्तों को संग सबसे बड़ा आवश्यक है। जहां कोई भक्त हैं उनके पास, जो जहां शहर में रह रहे हो, कृष्ण चर्चा जहां मिल रही है ढूंढ ढूंढ के जाओ, भले वहां चाहे कमी है तो जाओ, कृष्ण चर्चा कान में पढ़ना चाहिए। और जो थोड़ी बहुत कमीन के डर से तुम नहीं चाहोगे तो कृष्ण चर्चा कान में नहीं पड़ेगी। यानी सबसे बड़ा लाभ यह है कि कृष्ण यश को सुनो। भक्ति योग सबसे बड़ा लाभ है। शौनक जी कह रहे हैं, महाराज राजा ने जब ये बात सुनी परीक्षित ने, तो वे तो बड़े भक्त हैं। राजा परीक्षित बचपन में कन्हैया जी के खेल खेलते, काली नाग बना लेते और सुनते ना, ऐसे ऐसे काली को नाचो, तो वहां पे कृष्ण बना करके रखे घुमाते, या कोई अघासुर खिलौना बना लेते, राजा के बेटा है, कबू पूतना बना के बहुत लंबी सी, और वहां पे बाल कृष्ण को बैठालते। लिख रहे हैं कि बालक क्रीडन कई क्रीडन कृष्ण क्रीडा में आदते, कि परीक्षित जी तो ऐसे भक्त थे कि बचपन में भी वो खेले ऐसे खेलते कन्हैया जी के खेल। और एक बात और है कि जो मनुष्य कृष्ण के बिना जी रहे हैं वो जी नहीं रहा है, वो तो मर रहे हो है। मर नहीं रहा बल्कि मर गए है। क्यों? प्रतिक्षण आयु हमारी कट रही है, नाश को प्राप्त कर रही है। अरे काय पेड़ नहीं जी रहे हैं, देख लो पेड़ों तो हैं, ऐसे हम लोग हैं। ये जड़ियों नहीं है, हमें थोड़ा सा ये कि चर अचर को भेजे, थोड़ा सा हम चल फिर ले हैं, ये भी हम ही है। तरवह किम न जीवन की। और धौंकनी जो लोहार की चले, सांस ले, ऐसे ही वो आदमी समझ लो जो कृष्ण यश नहीं सुनाए, तो को शरीर एक धौंकनी है। हाँ हाँ हौंकनी चल रही है,
बस हौकनी हौकनी है। या शरीर में कृष्ण नहीं है, कृष्ण नाम नहीं है। वो तो कितना ऊंचा पैसा वाला राजा है, कछु है, वह को शरीर एक हौकनी है लोहार की। क्या गांव के पशु नहीं खावे? बढ़िया बढ़िया लोग भोजन करने में समय बिता दे। अच्छे अच्छे भोजन में कोई कहीं जा रहे हो, कहीं रेस्टोरेंट में जा रहे हो, कोई होटल में जा रहे हो, जीभ के पीछे कह रहे हैं कि ये लोग कैसे हैं? श्वा विड वराह उष्ट्रखर, कुत्ते की तरह इन लोगों की हालत है। अथवा विड वराह कहें जो इटट्टी खावे, सूकर जाकर के ऐसे खावे, छोटी छोटी ये कोई चाट खावे जा रहा है, होटल में कोई कहीं जा रहा है, अरे विड वराह की तरह जा रहे हैं। वो गए आए तो समय नष्ट भयो और अशुद्ध वस्तु मिली वहां पर। ये विड वराह का सुजीवन है। नाम है बड़े आदमी भाई कलयुग करके कहा जा रहे हैं, कोठी और कार पर चढ़ करके वहां फलानी रेस्टोरेंट में जाते हैं। हमने सुनो ऐसे लोगों को, घर में तो खावे नहीं है। और वो ऐसे आदमी बड़े आदमी समझे जाए है वे विड वराह। स्पष्ट बात है, कृष्ण के पीछे अरे समय को लगाते कृष्ण कृष्ण हरे हरे, और ये नष्ट कर रहे समय इन चीजों के पीछे। ये कैसे बड़े आदमी हैं? ये विड वराह हैं। उष्ट्र है ऊंट। ऊंट जो है ना वो कांटो ही खावे। हमने तो देखो, हम तो देख के चंबा करें। और कछुरक जो नहीं खावे वो जाके ऐसे सुड़के वो काटन ने हो जाने काय को बनाए प्रभु ने वह लगाई भी नहीं। ऐसे ही वहां को काटन में आनंद आवे। वह खुजार लगती होगी, हम तो इस अंदाज लगावे तो खुजार बातें मिट जाती होगी काटन से, वहां बड़ो आनंद आवे। ऐसे ही हम लोग हैं। और गधे की तरह है। तो जो मनुष्य श्वा विड वराह उष्ट्र खरई संस्तुतः पुरुषः पशु नयत कर्ण पथो पेतो जातु नाम गदाग्रह, जाके कान में भगवान नाम नहीं आ रहे है वो बस गधा ऊंट आदि समझ लो। यही इसलिए है गोसाई जी ने रामायण में जीभ सुदा दादुर जीभ समाना, जो नहीं करे राम गुण गाना, जीवत शव समान ते प्राणी, जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी। एकदम अनुवाद कर दी रामायण में। कह रहे हैं महाराज कि देखो वह आदमी के कान बिल जैसे समझ लो, सरपन के बिल, जो कृष्ण यश नहीं सुने। वहां की जीव मेढक की जीव की तरह है, टर टर टर, जो बहुत बोला है, बहुत संसार है भाई, बड़ो बोलने वालों है, बहुत बात बनावे, वहां की बड़ी तारीफ हो। वहां के हाथ मुर्दा के हाथ हैं। वहां को नेत्र को धिक्कार है, जाने संत और भगवत मंदिर के दर्शन नहीं किए। वहां को चरण पेड़ की तरह समझ लो, जीतो वह मुर्दा के समान है। वहां को हृदय पत्थर के समान है, जो कृष्ण यश को सुनकर के नहीं पिघले। तो या लिए जब प्रश्न सुनो तो वो बोले सूत जी कि भाई देखो परीक्षित जी ने सब ममता छोड़ दी नहीं, और उन्हें प्रश्न किया आगे चल करके कि महाराज एक बात बताओ कि प्रभु इस संसार को कैसे रचें या संसार को कैसे रक्षा करें, कौन कौन सी शक्ति को आश्रय करें और अकेले कैसे यह संसार को पालन करें, ये हमें अवश्य थोड़ा सा समझा दो। क्योंकि ये सब भगवान को जो पराक्रम है, इस भगवत यश। या प्रश्न को सुनकर के सुखदेव जी ने अब वंदना करी। बहुत से लोग अनेक उत्तर दें कि भाई कारण सबसे पहले आते मन वंदना करना चाहिए, मंगल करना चाहिए, बोलवे को ये है। अरे बोले वो सदा मंगल रूप हैं भगवान शुक जी, वो सदा तो श्री कृष्ण में स्थित है। परंतु अब उत्तर लोग अनेक देख, हमारी तो यही समझ में आवे जब उनकी मौज आ गई तो श्री कृष्ण स्तुति कर रहे हैं, कह रहे हैं देखो नमः परस्मयी पुरुषाय भूय से, मैं नमस्कार करूं भगवान श्याम सुंदर को, जो तीनों प्रकार की शक्ति इनको धारण करके संसार को
रचना पालन संहार करे हैं। फिर बतावें कि कन्हैया जी अवतार क्यों ले। 3 हेतु बता रहे हैं यहां पर। 2 हेतु तो तुम सब जानो, अधिकतर लोग जाने। तीसरो हेतु कोई कम लोग जाने। पहलो हेतु है सद वृजिनत छिदे, संतन के ऊपर जो कष्ट पड़े वह कष्ट को दूर करने के लिए। परित्राणाय साधु नाम, विनाशाय च दुष्कृता में दूसरो कारण है असंभवाय, असताम असंभवाय, असुरन के विनाश के लिए। ये कारण हर आदमी जाने। भारतवर्ष में जो पैदा भयो है कि राम जी क्यों आए, रावण को मारवे आए, कंस को मारवे कृष्ण आए, ये तो सब जाने। परंतु जो या से ऊंचो एक कारण है, याली को आगे लिख रहे हैं सुखदेव जी, पुंसाम पुनः पारमहंस आश्रमे व्यवस्थिता नाम अनुमृग्यदाशुषे। वस्तुतः जो मुख्य कारण है, जो परमहंस आश्रम में स्थित हैं बड़े बड़े आत्माराम वगैरह, उनके चित्त को रसमय बनाने के लिए, रसमय लीला करने के लिए वे श्री कृष्ण को साक्षात यहां प्राकट्य हुए। और जो कृष्ण लीलान को गोड़ करके चले, कृष्ण लीला को आध्यात्मिक ढाल बांध दे, तो ये बात कछु समझ में हम लोगों के नहीं बैठे। क्योंकि मुख्य कारण जगह जगह यही बताई गई है कि तो रसावतार है। श्री कृष्ण एकमात्र असुर विनाश और संत रक्षण वक्षण तो वैसे ही हो जाए, ये कार्य कोई नहीं कर सके सिवाय श्री कृष्ण के। चाहे कोई अवतारी है, चाहे कोई भी अवतार है, परंतु ये कार्य कोई नहीं कर सके। ऐसी रसमय लीला करी कि पुंसाम जो पारमहंस आश्रम में थे, व्यवस्थिता नाम अनुमृग्यदाशुषे, उनके वो जो खोज रहे थे एक वस्तु, परमहंस बनने के बाद भी जो एक वस्तु जो मुख्य रस वस्तु है, वह को जो खोज रहे थे, वह रस को दाश्री दाने धातु है, अर्थात वह रस को देवे वारो कौन, वो जो बंसी वारो, वह को हम नमस्कार करें। फिर कह रहे हैं कि नमस्कार है श्याम सुंदर को, यदुवंश में जो श्रेष्ठ, जो अपने तेज से अपने धाम रूप स्वधामनि ब्रह्मणि रन से थे न रमण कर रहे हैं। और एक बात और है, यत कीर्तनम यत स्मरणम यदीक्षणम, जिन भगवान को कीर्तन करो, चाहे स्मरण करो, चाहे दर्शन करो, चाहे वंदन करो, चाहे सुनो, पूजा करो, लोकस्य सद्यो विधनोति कल्मषम, सारे संसार को कलमश जलाए दे है जिनको कीर्तन। जिन प्रभु को नाम कीर्तन कितनो सरल है, हमें पैसा देना नहीं लगे। भजो रे भैया कृष्ण गोविंद हरि, कबीरदास जी लिख रहे हैं, और जप तप साधन कछु नहीं लागत, खर्चत नहीं गठरी, कोई टका नहीं खर्च होए भगवान नाम में। लेकिन तो हम लोग जो है बे पैसा को जो दवा मिल रही है आपको नहीं फायदा ले पाए। तो कह रहे हैं जिन प्रभु को कीर्तन लोकस सारे संसार के कलमश को जलाए दे, उन कृष्ण को नमस्कार है। वो शक्ति है भगवान नाम कीर्तन में। जय श्री राधे जय नंदन, जय श्री राधे जय नंदन। अरे जोर से बोलो, पाप नष्ट होगो। घर में तो नहीं बोलोगे, यहाँ तो बोलो गहवर बन में। अरे जय श्री राधे जय नंदन, जय श्री जय श्री राधे जय नंदन, जय जय श्यामा नयन यौवन, जय जय प्यारी नयन यौवन, जय जय प्यारी, जय बरसानो जय गहवन बन, जय गहवन बन, जय जय गहवन बन, जय वृंदावन जय गोवर्धन, जय वृंदावन
जय श्री राधे जय नंदनंदन जय श्री राधे तो यत् कीर्तनम यत् स्मरणम यदीक्षणम, जिन भगवान को कीर्तन सारे संसार के पाप को नष्ट कर दे, उन श्री कृष्ण को नमस्कार है। और देखो बड़े बड़े विचक्षण लोग जिनके चरण में पहुंच करके आसक्ति को छोड़ करके भगवान को प्राप्त हो जाएं। अरे तुम तपस्या कर लो, दान कर लो, कछु कर लो, लेकिन बिना कृष्ण के अर्पण किए कछु नहीं होगो, किए जाओ इस सत्कर्म कछु नहीं मिलना हो। यही है भागवत। बिना कृष्ण के कहा कोई सत्कर्म है, सब व्यर्थ। और देखो एक बात और है, भगवान की शक्ति या इसे समझ लो कि यदि कोई भगवत भक्त के शरण में चलोगे वो कितनों पापी है, किरात है, हूण है, आंध्र है, पुलिंद है, पुलकस है, अबीर है, अरे यवन मुसलमान है। रसकान जी के बारे में तो लिखो है कि इनके ऊपर कोटि कोटि ब्राह्मण ने शावर कर दिया। हरिदास यमन भय महाप्रभु जी के परकर में। तो ये जितने अधम से अधम हैं और पापी हैं, ये उन कृष्ण के भक्तन के शरण में जावे से शुद्ध हो जाता है। ऐसी महिमा है भगवत भक्तन की शरण में जावे से कितनो लाभ होए, करोड़ों युग के पाप एक क्षण में नष्ट हो जाता है। इतनी शक्ति है। तो वे भगवान जो सबके पति हैं प्रसन्न हो जाएं, और जिनकी कृपा से सरस्वती पहले ब्रह्मा के हृदय में प्रकट भई, जो भगवान षोडश आत्मक होकर के समस्त गुणों को भोग कर रहे हैं, उन भगवान को नमस्कार है। यही बात हे राजन नारद जी के लिए ब्रह्मा जी ने कही थी। सुखदेव जी बता रहे हैं। बोले कैसे? सुनो। एक बार नारद जी गए, देखो जैसे छोटा बच्चा हो ना, तो बाहर कोई अगर या देश को राजा भी आवे कोई और डांट दे तो दौड़ के कहां जाएगा? अपनी मैया के पास शिकायत करवे। तो क्यों जाएगा? यूं समझे कि हमारी मैया से बड़ो कोई नहीं, हमारी मैया चलेगी या एक चांटा लगा देगी। तो अपने माँ बाप से ज्यादा तो कोई जाने नहीं। वही प्रश्न वैसे या नारद जी कर रहे हैं। नारद जी पूछ रहे हैं, महाराज पिताजी ब्रह्मा जी महाराज। बोले हाँ बेटा। बोले एक बात बताओ कि आप अकेले ही सारे संसार को बना रहे हो और सब जैसे मकड़ी अपने में से जाला लगा करके बनाए और सब संसार बना दियो, आप कितने बड़े हो? बोले हाँ। और क्या कह रहे हो भाई? बोले पिताजी एक बात है, आप इतने बड़े हो करके भी और तपस्या कर रहे हो तो हमको पराशंकाम प्रेक्षसी बड़ी शंका हो रही है कि तुमसे बड़ो कौन है? तो ब्रह्मा जी महाराज बोले ठीक बेटा, अविज्ञाय परम मत्त एता वक्त में तो ही में तुम हमसे जो आगे की तत्व है वह को नहीं जानो, यही पूछ रहे हो। कैसी बढ़िया बात कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी कह रहे हैं देखो जिन भगवान की दुर्जय माया से लोग हमको जगत गुरु कहें अर्थात हम हैं नहीं जगत गुरु। ब्रह्मा जी कह रहे हैं जिन भगवान की दुर्जय माया से लोग हमको इतनो बड़ो समझें, ये भगवान की माया की चमत्कृति की बात है। बोले वाह भगवान को हम नमस्कार करें। बोले हम तो कछु तिनकौ नहीं है, जो कुछ है सो कृष्ण है। कैसी बढ़िया बात कह रहे हैं ब्रह्मा जी। कह रहे हैं अरे तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि यन माया दुर्जया माम ब्रुवंती जगत गुरु। हमको जगत गुरु कहें, कोई पितामह कहें, भैया यह माया को रानी को धन्य है और वह परमात्मा को नमस्कार है। सबरो खेल वाई को, सबरी शक्ति वाई की। ऐसे हम लोग बीच में बाप बन बैठे हैं, कोई पति बन बैठा है, कोई घर को मालिक बन बैठा है, कोई मैं, तो वैसे माया ही हो गया। अरे जो कुछ है तो प्रभु को है। फिर वो बोले कि देखो बेटा नारद, ये न स्वरोचिषा विश्वम रोचितम रोचियाम्य है। मैं तो उनसे प्रकाशित विश्व को प्रकाश करूं।
न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकौ नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः अतमेव भान्तमनुभान्ति सर्वम् तस्य भासा सर्वमिदं विभाति। वाक्य प्रकाशित होवे से सारा संसार प्रकाशित हो रहा है, नहीं तो घोर तम में डूबोगे हो प्रलय में कच्छू नहीं फंसा, ऐसो अंधकार। देखो बेटा, वासुदेव भगवान श्याम सुंदर से अतिरिक्त कोई वस्तु नहीं है। जो कुछ वेद है, यज्ञ है, तप है, सब वासुदेव ही है। ये तीनों गुण वाई निर्गुण पुरुष, गुणातीत पुरुष के ही है। और देखो, सएष भगवान लिंगई स्त्रीभिरेभिर अधोक्षजई, ये भगवान जो है यानी तीनों गुणों से अपने को ढक लियो है। स्वलक्षित गतिर ब्रह्मन, यानी वाको कोई आदमी देख नहीं पा रहा है। जब भगवान सृष्टि करने चले हैं तो काल, कर्म, स्वभाव, इन तीन चीज को ग्रहण करें। समझो, तीन चीज भाई, काल, कर्म, स्वभाव। बोले इन तीनों को क्यों ग्रहण करें? तो ब्रह्मा जी करें, देखो बहुत सरल है, कठिन नहीं। लोग छोड़ दें कठिन के मारे, कठिन नहीं समझो। देखो, जब प्रलय हो तो प्रलय कब हुए? जब तीनों गुण बराबर मिल जाएं तब प्रलय हो। जैसे शहद और घी बराबर मिला के खा लो तो मर जाओगे। आ गई समझ में? कितनी सरल बात है। घी और शहद बराबर मिला लो और खा लो तो मर जाओगे। एकदम बराबर होना चाहिए, यानी एक सुई के नोक को 100वां हिस्सा भी घटबड़ नहीं। और जब वही घी और शहद कम ज्यादा करके खाओगे तो बहुत ताकत हो जाएगी, घी और शहद की कई गुना शक्ति बढ़ जाए। ऐसे ही माया है। ये तीन जो गुण हैं, जब तीनों एकदम बराबर मिल जाएंगे सोई प्रलय हो जाता है, संसार को नाश हो जाए। और जब तीनों गुण कम ज्यादा होने लग जाए, जब फिर सृष्टि बनना शुरू हो जाए। तो जब प्रलय हो, जब तीनों गुण एकदम बराबर है, तो जब भगवान को सृष्टि करना होए ना, तो कहा करें, थोड़ा एक धक्का लगा दे, हवा में जहां कम ज्यादा भयो सोई अपना आप संसार की रचना होने लग जाए। ये खेल है कन्हैया जी को, कोई मेहनत नहीं है। तो वही कह रहे हैं, कितना सरल है देखो। तो कह रहे हैं काल, कर्म, स्वभाव, इनको प्रभु ने अपनायो। क्यों अपनायो? काल को क्यों अपनायो? काल शक्ति से कहे कि तूने हिला दे इनको, ये गुणन को, ये कम ज्यादा तो ले जाए। एक धक्का ले आ, मैं एक दिया स्थाई लगाया, बाकी अपना आप जैसे लंका चलो चलो करे, वैसे एक धक्का लगाया तो काला गुण व्यक्ति कर रहा। काल ने जा करके कहा कि गुणन में एक धक्का लगाओ, तो एक धक्का लगाया तो उतने में ज्यादा कम होगा और सृष्टि बनने लगी। और दूसरी चीज लियो प्रभु ने स्वभाव। स्वभाव क्या हो? परिणाम, हमेशा बदलती हुई वस्तु, ये स्वभाव है प्रकृति को। और तीसरी वस्तु लियो कर्म। तो कर्म से इन तीनों के द्वारा महान को जन्म भयो। आप समझ गए ना? काल, कर्म, स्वभाव, ये तीन वस्तु लेके चले प्रभु, महान बनाओ। फिर महान को बेटा भयो अहंकार। अहंकार तीन प्रकार को है, सात्विक, राजस, तामस। या के नाम हुए वैकारिक, सात्विक को नाम है, और तेजस राजस को, तामस को तामस कहें। तो ये तीन प्रकार को अहंकार क्यों है? बोले द्रव्य शक्ति, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति, तीन शक्ति हुए। तामस अहंकार से तो द्रव्य पैदा है, पृथ्वी विथ्वी जितना दुनिया दिख रही है, ये तामस अहंकार को कार्य है, द्रव्य शक्ति है। राजस अहंकार कहा है, क्रिया शक्ति, जितनी इंद्रियां हैं राजस अहंकार से बनी, यही तो काम कर रही है। और वैकारिक अहंकार तो सात्विक है, वहां से ज्ञान शक्ति हो, ये मन, बुद्धि आदि। तो ये तीन प्रकार की शक्ति है, या लिए अहंकार के तीन भेद हैं। अब तामस अहंकार से सबसे पहले आकाश भयो, शब्द तन्मात्रा या को गुण है,
शब्द तन्मात्रा से आकाश भयो, फिर वायु, फिर तेज, फिर पृथ्वी। या प्रकार से इन पांचों भूतन की उत्पत्ति भई और एक भूत को गुण दूसरे में चलते चले जाए। जैसे आकाश को शब्द, वो वायु में घुस गए, तो वायु के दो गुण हो गए, शब्द स्पर्श। अब वायु को बेटा भयो तेज, तो तेज में अपनो जो रूप गुण हो और ऊपर बाप बेटा की, और जैसे कोई बाप के पास 5 बीघा खेत हो ना, और बेटा ने अपने 5 बीघा अलग कर लियो, तो वहां के पास 5 10 बीघा हो गए ना। ऐसे ही आकाश गुण वहां में वायु में आयो, तो 2 गुण भय वायु में। वायु के 2 गुण तेज में गए, तो तेज में 3 गुण हो गए। और फिर वहां के बाद में जल में 4 गुण आ गए और पृथ्वी में 5 गुण आ गए। शब्द स्पर्श रूप रसगंध 5 गुण पृथ्वी में आ गए। परंतु ये सब तत्व पैदा हो करके भी और सृष्टि को नहीं बना पाया। अब देखो, एक यहां बड़े ज्ञान की बात है कि जितने तत्व है सृष्टि को नहीं बना पाए। क्यों? ये मिल नहीं पाए। बिना संगठन के कोई कार्य हो नहीं। जहां घर में प्रेम है वहां स्वतः तरक्की होगी। क्यों समझ लो, जहां सुमति का संपत्ति न, और जहां पर फूट है वहां घर में जो कलह हो रहा है रोज सास और बहू, वहां तो अपने आप विनाश हो गई। तो जितने तत्व है ये पैदा होकर के सृष्टि नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि इनमें रस नहीं हो, प्रेम नहीं हो। रस और प्रेम तो भगवान है ना। जब श्याम सुंदर आएंगे इनमें घुसेंगे, जब ये कछु कर पाएंगे। ये समझ लो, तुम कछु पानो चाहो लोक परलोक की संपत्ति, तो सबसे पहले प्रेम और रस आवश्यक वस्तु है। तो वही लिख रहे हैं सुखदेव जी, यदैते संगता भावा भूते इंद्रिय मनोगुणा। ये सब जितने तत्व थे सृष्टि को नहीं बना पाए। तब भगवान की शक्ति से ये इकट्ठे हुए। अरे जहां घर में प्रेम है वहां समझ लो भगवान की कृपा है। और नहीं तो 2 आदमी भी रहेंगे वो लड़ेंगे। तो भगवत कृपा को सबसे बड़ो फल है एकता और प्रेम। बिना भगवत कृपा के देवता हैं सबरे पैदा हो गए हैं, उत्पन्न हो गए हैं और फिर आपस में मिल नहीं सके, संगठित नहीं हो सके। प्रेम वो वस्तु है, प्रेम सबको संगठक तत्व है। और बिना वाक्य कोई वस्तु है, जब देवता है कोई है वो एकदम निष्क्रिय है। इसी आइए तो कहो है प्रेम हरि को रूप है, हरि प्रेम को रूप। ये कृष्ण ही तो है प्रेम रूप। ये सबरे देवता पैदा होकर के और इधर उधर डोल रहे हैं। तो भगवान श्याम सुंदर ने इनको प्रेरित कियो, मिलायो, संगठन कियो। तब कहा बनो एक अंडा ब्रह्मांड, सहस्र वर्षन के बाद। वह अंडा को प्रभु ने जीवाया, तो वह में से पुरुष निकले, विराट, हजारों वाकी भुजा ही, हजारों वाके चरण, हजारों वाके मस्तक है। अच्छा, यह विराट की 2 प्रकार से कल्पना की गई है, यानी भावना की गई है, वो समझ लो। हम समझावे कल्पना कह रहे हैं, लेकिन धारणा वाले भाव कहेंगे, क्योंकि तो भावना कम लोग जाने शब्द, या लिए कबो को हम गलत बोल जाए। एक तो ये है कि कटी आदि से नीचे 7 लोग और कटी से ऊपर 7 लोग। एक तो ये है प्रक्रिया। और दूसरी ये है कि चरणों में पृथ्वी लोग और भुआ लोग नाभि में और स्वर लोग ऊपर। या 2 प्रकार से या को वर्णन किए गए। वह विराट पुरुष के